जय हिंद दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर का, यानी मेरे प्रिय गुरु रोशन आनंद सर का जो वीकली साप्ताहिक प्रैक्टिस सेट होता है, उनका टेस्ट नंबर 20 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील होता है, या 180 समुद्री मील, या 200 समुद्री मील। तो भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल जो है आपको 200 समुद्री मील होता है। कितना होता है? 200 समुद्री मील। यानी पहला का क्या होगा? पहला का हो जाएगा डी। ठीक है, और प्रादेशिक जल सीमा का कितना होता है? 12 समुद्री मील होता है। ठीक है, और संलग्न क्षेत्र मंडल का ये होता है 24 समुद्री मील। यानी 12 समुद्री मील किसका हुआ? ये हुआ आपको प्रादेशिक। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा का। ओके, और उसके बाद जो 24 समुद्री मील है ये होता है संलग्न क्षेत्र मंडल का। संलग्न क्षेत्र मंडल। ठीक है, और अनन्य क्षेत्र का कितना हुआ? ये हो गया 200 समुद्री मील। ठीक है, और भारत का औसतम समुद्री तल का मापन जो है ना, वो आपको चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से। उसके बाद है सेकंड क्या है? सेकंड है कि बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो यह जो है आपको बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। यानी दूसरा का क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा आपको बी। अब उसके बाद है थ्री है गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है। यानी गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप कौन सा है? जालीनुमा, अरिये, वृक्षाकार, या पछाकार। तो यह जो है आपको वृक्षाकार होगा। क्या होगा? वृक्षाकार। जैसे गोदावरी नदी, और जैसे है गंगा हो गया, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सभी का अपवाह प्रतिरूपी क्या होता है? वृक्षाकार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोदावरी नदी का है, गोदावरी नदी तो है ही, उसके अलावा जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और नर्मदा और सोन जो है, नर्मदा और सोन का अरिय अपवाह क्या है? अरिय अपवाह प्रतिरूप है। किसका किसका है? नर्मदा और सोन का। ठीक है, नर्मदा और सोन का क्या है? अरिय अपवाह प्रतिरूपी है। ठीक है, अब उसके बाद है फोर क्या है? फोर है लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या उत्तरी पूर्वी मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ, या दक्षिण पूर्वी मानसून। तो लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी जो है वो आपको है दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा आपको ए। ठीक है, अब उसके बाद है फाइव है छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क कंटीले वनस्पति, सवाना वनस्पति, या शुष्क पर्णपाती वनस्पति। फाइव का क्या होगा? फाइव का हो जाएगा सी। फाइव का क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है सिक्स क्या कहता है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? चीन, भारत, रूस, कनाडा। चीन, भारत, रूस और कनाडा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी मेरा प्यारा भारत। ठीक है, अब उसके बाद है सेवन क्या है? सेवन है निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? कछुआ कृषि, झींगा कृषि, शैवाल कृषि, शंख कृषि। तो सेवन का क्या होगा? सेवन का हो जाएगा आपको ए, कछुआ कृषि। कछुआ कृषि जो है आपको जल कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन शैवाल, झींगा, शंख ये सब क्या है? जल कृषि से संबंधित है। ठीक है, अब उसके बाद है एट क्या है कि किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया? जस्ता, चांदी,
सीसा, तांबा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सीसा। क्या होगा? सीसा। अब उसके बाद है 9 है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो कोयला खनन क्षेत्र जो है आपको झारखंड में है, यानी यहाँ पे उत्पादन और भंडारण दोनों कहाँ है? झारखंड में ही है। यानी झारखंड, झारखंड का कौन सा एरिया? झारखंड का झरिया जो है वो आपको भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, और यह जो है आपको दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आता है। यानी भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र आपको झारखंड में है, और झारखंड के कौन सा स्थान पे है? झारखंड के आपको झरिया, ठीक है, झरिया स्थान पे है, और यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब उसके बाद है 10 है भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1921, 1855 या 1879। तो प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना जो है आपको 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921। अब उसके बाद है 11 क्या है? 11 है आपको प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? प्रोजेक्ट बीकन, ठीक है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको जम्मू कश्मीर, यानी प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब उसके बाद है 12 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना था? यानी कितने % लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, है ना। और ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से राज्य में था? वो था आपको केरल में, ठीक है, और वहां पे लिंगानुपात भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, यानी इंडिया में लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 82.14, 74.04 या 72.04 या 65.46। तो इसका जो आंसर होगा 74.04% होगा, जिसमें पुरुष साक्षरता आपको 82.14% था और महिला 65.46%, यानी टोटल 74.04, जिसमें पुरुष था, ये देखिए दिया हुआ है 82.14, ई था आपको पुरुष का था, ठीक है, और ए है जो आपको महिला का है। किसका है? महिला का साक्षरता दर है। अब उसके बाद है 13 क्या है? 13 है बाल्टिक जनजाति का निवास स्थल है जम्मू कश्मीर, गोवा, पुदुचेरी, लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोवा, यानी बाल्टिक जनजाति का निवास स्थल गोवा, ठीक है। गोवा का राजधानी कहाँ है? गोवा का राजधानी है आपको पणजी। अब उसके बाद है 14 अबोहर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। यानी अबोहर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह है आपको पंजाब, ठीक है। कहाँ है? पंजाब। और पंजाब के अभी सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह। कौन है? भगवंत मान सिंह, जो कौन सा पार्टी से आते हैं? यह है आपको आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब उसके बाद है 15 है राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी राखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आपको मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। उसके बाद है 16 कहता है निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? हाथी, व्याघ्र, भैंस, घोड़ा। तो जो परिचित नहीं था वो था घोड़ा, बाकी सबसे तीनों से था परिचित, है ना। 17 है कि निम्नलिखित में से और सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले जैसे बैल, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते से भी परिचित था, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं था। यानी कहने का मतलब कि बहुत ऐसे जानवर है जैसे बैल हो गया, भेड़ हो गया, बकरी, हाथी, गाय, गधा, सुअर, कुत्ता, ये सबसे क्या था? परिचित था, लेकिन घोड़ा से आपको परिचित नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद है 17 है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, है ना। तो यह जो है आपको अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया वो है पार्श्वनाथ। कौन सा है? पार्श्वनाथ।
जैन धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ऋषभ देव ही थे, यानी 24वें गुरु कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। अब उसके बाद है 18। 18 क्या कहता है कि मथुरा का स्तंभ लेख, जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच? तो 18 का क्या होगा? 18 का हो जाएगा आपको सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। अब 19 है। 19 क्या है? 19 है कि श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से था? पाल वंश, कारकोट वंश, राष्ट्रकूट वंश, सेन वंश? तो इसका जो आंसर होगा आपको सेन वंश हो जाएगा। अब उसके बाद है 20। 20 है किस चोल शासक ने भूमि के माप के लिए अपनी पैर की छाप दी? पैर का छाप दिया था भूमि के माप के लिए, है ना। परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुलोत्तुंग प्रथम। और कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 1070 से 1020, है ना। अब उसके बाद है 21। 21 है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1193, 94, 1199 या 1215? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ वो था 1194। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय प्राप्त हुआ और जयचंद हार गया था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जो कन्नौज के शासक था, और जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है। भाई साहब, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपर्युक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका जो आंसर होगा आपको सिकंदर लोदी। 23 क्या है? 23 है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्विअस्पा का नियम लागू किया गया? यानी सी अस्पा और द्विअस्पा का नियम लागू किया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? तो यह जो है आपको जहांगीर है। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। ठीक है। और अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। ठीक है। और हुमायूं का बेटा बाबर। यानी जहांगीर के दादा कौन हुआ? हुमायूं। और परदादा कौन हुआ? बाबर। ठीक है। अब उसके बाद है 24। 24 क्या है? 24 है आपको कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। यानी पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था? तो यह जो है आपको मुसलीपट्टम, हुगली, मद्रास, बालासोर। 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपको डी, बालासोर। यानी पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था बालासोर था। ठीक है। अब उसके बाद है 25। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र संपादक, तो गद्दर का करतार सिंह, भारत मित्र श्यामजी कृष्ण वर्मा, हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, हमदर्द मोहम्मद अली? तो जो सही नहीं है वो है आपको भारत मित्र। श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं, भारत मित्र का जो है वो आपको बाल मुकुंद गुप्ता तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे भारत मित्र का। ठीक है। अब उसके बाद है 26। 26 क्या है कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पे की गई? यानी भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पे की गई? कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लाहौर? 26 का हो जाएगा आपको इलाहाबाद। कब किया गया? 1910 ईस्वी में सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में यह जो है आपको कार्यकाल किया गया था, क्या बोलते हैं, स्थापना किया गया था। ठीक है। 27 है द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? सर जॉन शोर, लॉर्ड बेलिजली, सर जॉर्ज वार्लो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो 27 का क्या होगा? 27 का हो जाएगा आपको सर जॉन शोर। यानी द्वितीय रोहिला युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? सर जॉन शोर के कार्यकाल में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? यह था आपको 1786 से 1793, यानी 7 साल का कार्यकाल था। उसके बाद सर जॉन शोर, इसका कार्यकाल 5 साल का था।
1793 से 1798। उसके बाद आपको लॉर्ड वेलेस्ली है, यह लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल भी 7 साल का था, 1798 से 1805। और लास्ट है सर जॉर्ज वारलो, इसका कार्यकाल 2 साल का था, 1805 से 1807। ठीक है। अब उसके बाद है 28 है स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको बंग भंग आंदोलन, यानी स्वदेश बांधव समिति का संबंध आपको बंग भंग आंदोलन से है। ठीक है। अब 29 है भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, और क्या है, मलेशिया, है ना। तो इसका जो आंसर होगा जर्मनी, है ना, क्यों क्या होगा, जर्मनी होगा। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन आपको जर्मनी में किया गया था। 30 है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, यह किसका है? आचार्य विनोबा भावे, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यह जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का कथन था। 31 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या अमेंडमेंट एक्ट 1786। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। अब उसके बाद है 32 है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? कमला चौधरी, मालती चौधरी, सुशीला राय, या सरोजनी नायडू। तो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, जो सदस्य नहीं थी वो थी सुशीला राय। ठीक है, कौन नहीं थी? सुशीला राय। अब उसके बाद है 33 है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषा से, या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। तो इसका जो आंसर होगा आपको शपथ तथा प्रतिज्ञान से होगा, यानी तीसरी अनुसूची में है आपको शपथ से। ठीक है। और दूसरा है वेतन एवं भत्ता के बारे में अनुसूची 2 में कहा गया है, और भाषा है अनुसूची 8 में। ठीक है, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है आपको चौथी अनुसूची में है, भाषा आपको हो गया 8वीं अनुसूची, और शपथ तीसरी हो गया, और पदाधिकारी का तो बताइए दिए, वेतन कौन सा है? सेकंड है, दूसरी अनुसूची। अब उसके बाद है 34 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? अनुच्छेद 308, 309, 310, 311। तो 34 का क्या होगा? 34 का हो जाएगा अनुच्छेद 311। और 308 में क्या है? 308 में है आपको कि अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सेवा के संबंध में प्रावधान शामिल है, जो जम्मू कश्मीर में लागू होता है नहीं होता है? नहीं होता है। यानी अनुच्छेद 308 जो है आपको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। और इसमें क्या कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान शामिल है। ठीक है। और 309 है संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाएं और पदों पर नियुक्त व्यक्ति की क्या है? भर्ती और सेवा के शर्तों को उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम विनियमित कर सकता है। यह है आपको अनुच्छेद 309 में है। अब उसके बाद है 35 है पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1956, 62, 1962, 1959, या 1963। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1962, यानी पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962। 36 है निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, या सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है आपको कि विदेशी घूमने की स्वतंत्रता,
या भाषण तथा विचार की अबाधित स्वतंत्रता। तो 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा आपको हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, यानी ए। ठीक है। अब उसके बाद है 37। 37 क्या है? 37 है कि 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, या 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, या स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, या शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर होगा आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है। यह जो आपको मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था 2002 में। ठीक है। 38 है संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा आपको संसद हो जाएगा, यानी संसद सदस्य के वेतन का निर्णय आपको संसद ही करता है। और वेतन के बारे में कौन सा अनुसूची में कहा गया है? ये आपको है सेकंड में, है ना। शपथ है तीसरा 3, और भाषा है आपको 8 में है। ठीक है। 39 है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? सेना प्रमुख, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्ति नहीं करते हैं वो है आपको लोकसभा अध्यक्ष। 40 है राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 16वें, 22वें, 27वें या 32वें? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को आपको 16वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है। 41 क्या कहता है? 41 है लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? यानी लोक जो अदालत है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो है आपको महात्मा गांधी, यानी लोक अदालत आपको महात्मा गांधी के सिद्धांत पर क्या था? आधारित था। इसका आंसर क्या होगा? 41 का बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 42 है लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? तो 42 का क्या होगा? 42 का हो जाएगा आपको डी, कार्मिक मंत्रालय। यानी लोकपाल जो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? यह है आपको कार्मिक मंत्रालय। और अभी जो लोकपाल जो है, अभी लेटेस्ट में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है। आप याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि इनका नाम इंपॉर्टेंट है आपको। हम अब चलते हैं 43 है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1954, 1955, 1956, 1960? तो 43 का क्या होगा? 43 का हो जाएगा आपको 1955, यानी प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। कब किया गया? 1955। किसके द्वारा किया गया था? बीजी खेर के द्वारा, है ना। अब उसके बाद है 44 क्या है कि लोक व्यवस्था विषय है संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय का। तो लोक व्यवस्था जो है ये आपको राष्ट्र सूची का विषय है। किसका विषय है? राष्ट्र सूची का विषय है। ठीक है। 45 है गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। और राज्यपाल जो है आपको कनाडा। किसका है? कनाडा से। राज्यपाल का नियुक्ति आपको कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। 46 है अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट? तो 46 का क्या होगा? 46 का हो जाएगा आपको बी, हॉकी। अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। 47 है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? आर.के. नारायण, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडीग, है ना। तो इसका आंसर होगा, यानी द व्हाइट टाइगर क्या है? द व्हाइट टाइगर कौन है? अरविंद अडीग, है ना। अब उसके बाद है 48 है नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था?
तो इसका जो आंसर होगा आपको हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982, आप डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में है। और यह कृषि क्षेत्र में जुड़े जैसे ऋण, योजना परिचालन के नीतिगत मामलों तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधि के लिए यह जो है आपको संस्था बनाया गया है। कौन सा संस्था? नाबार्ड। और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है, आप इसका डेट याद रखिएगा कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1985, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है। और किस लिए है? तो यह जो है आपको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए है। ठीक है, 49 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, समावेशी विकास, अपवर्जी विकास, सार्वजनिक वितरण में सुधार। तो 49 है गरीबी हटाओ, क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आपको गरीबी हटाओ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से 56। यानी आपको पंचवर्षीय योजना याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। जितना जैसे गैप जितना पंचवर्षीय योजना हुआ है ना, वो बस आप याद रखिए, बाकी 5-5 साल जोड़ दीजिएगा तो वो क्या होगा, पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। जैसे गैप हुआ था, कब गैप हुआ था? 1966 से 69 गैप हुआ था, 1966 से 69 गैप हुआ था, फिर 1979 से 80 गैप हुआ था, है ना। तो इन दोनों डेट को आप याद रखिए। बाद बाकी जितना भी है, जैसे 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से 69 गैप हुआ, फिर 69 से 74, है ना, 74 से 78, और 78 के बाद फिर 79-80 गैप हुआ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यानी जो गैप हुआ है ना, उसको आप याद रखिए, बाद बाकी आपको पंचवर्षीय योजना का सारा डेट याद रहेगा। तो प्रथम कब था? 1951 से 56, जो कृषि पर जोर दिया गया था, और यह हेरोल्ड डोमर पर आधारित था। किस पे आधारित था? हेरोल्ड डोमर। और दूसरा था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस पे दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था। ठीक है, और क्या है? और 50 है, 50 क्या है? 50 है ईसीजी संबंधित है। ईसीजी आपको किससे संबंधित है? निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से, है ना। और क्या है? और है आपको निर्यात वित्तीय एवं बीमा से, और निर्यात संवर्धन से या निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से। तो यह जो है आपको निर्यात संवर्धन से है। किससे संबंधित? निर्यात संवर्धन, ईसीजी। ठीक है। 51 है, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंग द्वारा होता है? गोल्जी का है, राइबोसोम, तारक का है, अंतर द्रव्य जलिका। तो 51 का क्या होगा? अंतर प्रदेव जलिका। यानी कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन होता है अंतर प्रदेव जलिका के द्वारा, है ना। उसके बाद है बामन। बामन क्या है कि संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? शीर्षस्थ विभज्योतिकी से, या पसर्व विभज्योतिक से, या अंतर वैसी विभज्योतिक से, या इनमें से सभी। तो बामन का क्या होगा? बामन का सी हो जाएगा, अंतर वैसी विभज्योतिक से। ठीक है। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता? एंट अमीबा कोलाई, या प्रियन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या इनमें से सभी। तो 53 का हो जाएगा आपको एंट अमीबा कोलाई। अब उसके बाद है 54 है, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? पत्ती, फूल, फल, बीज। तो मेथी का किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है आपको बीज, किसका है? बीज का प्रयोग किया जाता है। यानी 54 का क्या होगा? 54 का आपको डी हो जाएगा। 55 है, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? हेमिकार्डेटा, मोलस्का कार्डेटा, या इकाइनोडर्मेटा। तो 55 का क्या होगा? 55 का ए हो जाएगा, हेमिकार्डेटा। उसके बाद है 56 है, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रासनली, लैरिक्स, ग्रसनी, या लाल ग्रंथि। तो 56 का हो जाएगा आपको सी, ग्रसनी। मुख गुहा के पिछले हिस्से को आपको ग्रसनी कहते हैं। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता? ए, बी, डी। तो कौन सा संचित नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है वो है आपको
विटामिन बी। विटामिन बी से होने वाला रोग बेरी बेरी, क्या है? बेरी बेरी। ठीक है। डी से क्या होता है? डी से रिकेट्स होता है। अब उसके बाद है ए से रतौंधी होता है। अब उसके बाद है अंठामन। अंठामन है त्रिदली कपाट यानी ट्राइकस पीड भैलू पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाएं अलिंद तथा नीले के बीच, या दाएं अलिंद तथा नीले के बीच, या दोनों अलिंद के बीच, या दोनों नीले के बीच। तो इसका जो आंसर होगा आपको दाएं अलिंद तथा नीले के बीच होते हैं, यानी त्रिदली कपाट आपको दाएं अलिंद और नीले के बीच। 59 है मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? एल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, हेपेरिन। तो मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा होता है? तो यह जो है आपको एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है, और पतला होता है हेपेरिन के कारण। किसके कारण होता है? हेपेरिन। ठीक है। अब उसके बाद है 60। 60 क्या है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ग्लूकागॉन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इंसुलिन, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। और ग्लूकोगॉन जो है ग्लूकोज के उत्पादन में सहायता करता है, यानी ग्लूकागॉन आपको ग्लूकोज के उत्पादन में सहायता करता है, और इसका स्राव अल्फा कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अल्फा कोशिका। और इंसुलिन का स्राव यह आपको बीटा कोशिका द्वारा होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 61 है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है जूल सेकंड, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, या प्रति सेकंड, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है जूल सेकंड। क्या है? जूल सेकंड। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है? ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। क्या होता है? ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। और जैसे आपको श्यानता गुणांक का पूछेगा, तो श्यानता गुणांक का क्या होता है? न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। और वेग प्रवणता का प्रति सेकंड। उसके बाद आपको आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन आपको दरोगा का पीटी में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया है, तो इस बार भी संभावना है कि पूछा ही जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, या फिर और भी जो भी है एसआई मात्रक, इन सभी को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है 62। 62 है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? वसा की मात्रा, हृदय की धड़कन, प्रकाश की तीव्रता, जल का बहाव। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में आपको जल का बहाव मापा जाता है। किसका मापा जाता है? जल का बहाव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 63। क्या है? 63 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? जड़त्व, संसंजक बल, घर्षण, प्रत्यास्था। तो 63 का क्या होगा? 63 का आंसर हो जाएगा आपको घर्षण। क्या होगा? घर्षण। ठीक है। 63 का क्या हो गया? घर्षण हो गया। 64 है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा इसका? क्योंकि आपको पहला है निचले तल का तापमान अधिक होता है, या निचले तल का दाब अधिक होने के कारण, है ना, या फिर ताप का दाब होने के कारण गलनांक घट जाता है, या बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है। 65 है कि श्रव्य ध्वनि तरंग की तुलना में प्रश्रव्य तरंग हैं। क्या है? उच्चतर गति की होती है, अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य की होती है, या उच्चतर आवृत्ति की होती है, या उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों के लिए होती है। तो 65 का क्या होगा? सी हो जाएगा, उच्चतर आवृत्ति की होती है। जैसे एक होता है श्रव्य तरंग होता है, फिर उसका पराश्रव्य, फिर उसके बाद श्रव्य, फिर अवश्रव्य, फिर उसके बाद पराश्रव्य। तो श्रव्य तरंग जो है आपको 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई पड़ता है, और
अब 20 हर्ज से 20 हर्ज जो है आपको अवसरब तरंग, जैसे मनुष्य आपको 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में हर्ज के बीच इतना मनुष्य के माने सुनाई पड़ता है आवाज को, ठीक है। और प्रसरब ध्वनि जो है आपको 20,000 हर्ज से ऊपर जिसका होता है, जैसे बिल्ली हो गया, बिल्ली कुत्ता, ये सब आपको 20,000 हर्ज से ऊपर प्रसरब तरंग का मान होती है, यूनिट होता है, ठीक है। अब उसके बाद है 66। 66 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई होता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभामंडल या कोई भाग नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई होता है? तो यह जो है आपको क्या होगा? कोरोना, यानी 66 का बी। 67 है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, या एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, या फिर ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, या फिर ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। तो 67 का क्या होगा? बी, यानी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। 68 है ओम का नियम क्या प्रभावित करता है, क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, या धारा और वोल्टता दोनों। तो ओम का नियम जो है आपको धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ओम का नियम का फॉर्मूला V बराबर IR। क्या फॉर्मूला? V बराबर IR। अब उसके बाद है 69। 69 क्या है कि विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, या फिर अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, या अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, या कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो 69 का क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। 70 है एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सस्ते होता है, या इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, या इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, या अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो 70 का क्या होगा? सी, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। अब उसके बाद 71 निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से मिश्रण है किसका? किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको इस्पात का, इस्पात का मिश्रण है, ठीक है। और 72 है पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन, डाल्टन। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है आपको डाल्टन किया था। कौन किया था? डाल्टन। और जैसे इसमें क्या था, इस्पात में मिश्रण कौन कौन सा तत्व, जैसे लोहा है, कार्बन है, और कुछ अन्य तत्व भी होता है, ठीक है। 23 है सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है KCl, BaO, CH, Cl3 या CaH2, है ना। तो इसका सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण जो है आपको है CHCl3, ठीक है। जो आपको CH4 है ना, CH4 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनता है? CHCl3 बनता है। अब उसके बाद है 74 है मोहर लवण है, सरल लवण है, संकर लवण, द्विक लवण या जटिल लवण। तो इसका जो आंसर होगा आपको द्विक लवण, ठीक है। और द्विक लवण को ही क्या बोलते हैं? मोहर लवण कहते हैं। और यह जल में सरलता से वियोजित हो जाता है, जैसे फिटकिरी, यानी फिटकिरी को क्या बोलेंगे? द्विक लवण बोलेंगे। और द्विक लवण का एक और नाम क्या है? मोहर लवण है, ठीक है। जिसका उदाहरण क्या होगा? फिटकिरी हो जाएगा। 75 है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है तिहाई, तिगुना, आधा, 6 गुना। तो यह जो है आपको तिहाई हो जाता है, ठीक है। 76 है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? इनवर्टेस या माल्टेस, जाइमेस या डाइस्टेस। तो 76 का हो जाएगा आपको जाइमेस। 76 का क्या होगा? जाइमेस, ठीक है। अब उसके बाद है 77 है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक।
तो इसका जो आंसर होगा आपको जर्मन सिल्वर, यानी जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। ठीक है। और जैसे हॉर्न सिल्वर का क्या है सूत्र, AgCl2, और रूबी सिल्वर का Ag2S, है ना, Sb2S3, और लूनर कास्टिक का AgNO3। ठीक है। अब उसके बाद है 78 ग्रेफिन होता है कार्बन की मिश्र धातु, या कार्बन का नैनो प्रतिरूप, या कार्बन का समस्थानिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफिन होता है किसके कारण होता है, यह जो है अब आपको कार्बन का नैनो प्रतिरूप के कारण, यानी 78 का क्या होगा, 78 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। और ग्रेफिन कार्बन का एक ही अपरूप है, ग्रेफिन क्या है, कार्बन का एक ही अपरूप है, और ये एक 2D मेटेरियल है, और दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। 79 है कि इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इथिलीन ग्लाइकोल, या ग्लिसरॉल। तो 79 का क्या होगा, 79 का हो जाएगा आपको सी, इथिलीन ग्लाइकोल। 80 है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है, प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, प्रतिरोधी, या एंटासिड। तो इसका जो आंसर होगा आपको एंटासिड, एंटासिड। 79 का क्या होगा, 80 का हो जाएगा आपको डी। और इसका सूत्र क्या होता है, MgOH2। यानी यह जो है आपको पेट का अम्लीयता और पेट की अपच, उसका इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 82 नहीं 81 है हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली, यह किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो यह जो है केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ का 3 प्रजाति जो मिला है आपको उड़ीसा से मिला है। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है अभी, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। 82 है हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4V लॉन्च किया, चीन, इजराइल, दक्षिण कोरिया, रूस। यानी उपग्रह कौन सा है, फेग्यून 4V कौन लॉन्च किया है, तो यह जो है आपको चाइना। ठीक है। अब उसके बाद है 83 क्या है, 83 है कि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत वायुसेना किस स्थान पर रही है, यानी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत जो है वायुसेना किस स्थान पर रही है, दूसरी, चौथी, तीसरी, या 5वीं। तो इसका जो आंसर होगा आपको तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। और वायुसेना का अध्यक्ष अभी कौन है, वायुसेना का अध्यक्ष है आपको VR चौधरी। कौन है, VR चौधरी। कौन से नंबर के हैं, यह है आपको 27वें नंबर के। ठीक है, कौन है, VR चौधरी, VR चौधरी। और यह जो है आपको 27वें नंबर के हैं। और जल सेना का कौन है, R हरि कुमार। कौन है, R हरि कुमार, जो आपको 25वें नंबर के हैं। और 29वें नंबर के आपको थल सेना का अध्यक्ष है जो आपको मनोज पांडे हैं। कौन है, मनोज पांडे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। याद रखिएगा, अनिल चौहान। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये कौन है आपको CDS है। ठीक है। अब उसके बाद है आपको 84 है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर होगा आपको फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है। 85 हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई, HDFC, एक्सिस बैंक, RBI, PNB बैंक। 85 का क्या होगा, 85 का हो जाएगा आपको B, एक्सिस बैंक। 86 है 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 22 का आयोजन कहाँ किया गया, कनाडा, इंडोनेशिया, मिस्र, या सिंगापुर। तो 86 का हो जाएगा आपको D, सिंगापुर। यानी 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 22 का आयोजन आपको सिंगापुर किया गया है। 87 है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब, 2023, 25, 2047, या 2030।
तो इसका जो आंसर होगा आपको 2025। और नेट जीरो कार्बन यानी कार्बन का मैंने जितना कार्बन को उत्सर्जित करेंगे उसका शोषण भी मैंने उसका फैला ज़्यादा मतलब पूरी तरह वातावरण में नहीं फैलेगा, जितना अधिक करेंगे उतना उसको कम करेंगे। ये जो है आपको 2070 नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2070 और टीबी का 2025। ठीक है। और उर्वरक क्षेत्र में जो है आपको आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। और एक है 2030 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। कब रखा गया है? 2030 में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। ठीक है। अब उसके बाद है 88 है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख। तो इसका जो आंसर होगा आपको सुदर्शन प्रहार कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। जो आपको भारतीय थल सेना का अभ्यास है और यह राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। कौन सा है? सुदर्शन प्रहार। ठीक है। अब 89 है हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज, गंगाराम अहीर, उसके बाद है सी अचलेंद्र रेड्डी, श्री रविशंकर या सुंदरमन राममूर्ति। तो इसका जो आंसर होगा आपको सी अचलेंद्र रेड्डी यानी 89 का बी। 90 है विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो मृदा दिवस आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब भारतीय नौसेना आपको 4 दिसंबर है ना, नौसेना आपको है 4 दिसंबर और वायुसेना 8 अक्टूबर, थल सेना आपको है 15 जनवरी और मैत्री दिवस आपको भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को और झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर। कौन दिसंबर? 7 दिसंबर। अब उसके बाद है 91 है कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है फैसल फारूकी, राहुल रामागुंडम या डॉक्टर सोनू फोगाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपको फैसल फारूकी। 91 का ए। 92 फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, मोरक्को, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो इसका जो आंसर होगा आपको मोरक्को। यानी फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी आपको मोरक्को करेगा। ठीक है। अर्जेंटीना ये क्या बोलते हैं, मेसी जो फुटबॉल के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, आपको कहाँ के हैं? आपको अर्जेंटीना, यानी लियोन मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। और इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, कौन जीता है? अर्जेंटीना ही जीता है। ठीक है। और फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। वो आपको पुर्तगाल के हैं, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और यह जो खेलते हैं कौन सा थी क्लब से खेलते हैं? अल नासर। ठीक है। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो आपको अल नासर क्लब से खेलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है 93 है दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? मेघालय, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम। तो इसका जो आंसर होगा धेमाजी परियोजना आपको है असम में है। ठीक है, असम। 94 है ज्योति गर्मे महोत्सव 2022 असम का एक है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में ही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपको किसके लिए है? एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब उसके बाद है 94 है ज्योति गर्मे महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, लद्दाख, मुंबई। तो इसका जो आंसर होगा आपको दिल्ली होगा। और दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और ये कौन से पार्टी से हैं? आप, यानी आम आदमी पार्टी। अब उसके बाद है 95 है अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। यानी अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर जो बना है वो है आपको कलकत्ता।
ठीक है। और कलकत्ता के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अब उसके बाद है 96 आपको मैथ है, ठीक है। तो मैथ का आंसर बता देते हैं, ठीक है, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा 96 का हो जाएगा आपको बी 78। और 97 का क्या होगा? 97 का हो जाएगा आपको, इसका भी हो जाएगा आपको बी ही, यानी 53 बस। और 98 समय काम है, तो इसका जो आंसर होगा 98 का 6.3/7। और 99 है, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको भावना, ठीक है। 100 है, 100 का क्या होगा? 100 का हो जाएगा आपको सी। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का सेट मैथ का क्लास, या फिर आपको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक का जीके, शॉर्ट ट्रिक का आपको मैथ, इस चैनल पे आपको निरंतर मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।